जय हिंद दोस्तों। रीजन फाइंडर इंडिया इस वीडियो में इंडिया के दो प्राइवेट बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक का 13 पैरामीटर्स पर कंपैरिजन करने जा रहा है, जो कि फ्यूचर में एग्रेसिवली बड़े रिटेल बैंक बनने जा रहे हैं। हमने हर एक पैरामीटर पर आगे रहने वाले बैंक को 1 पॉइंट दिया है और एंड में टोटल पॉइंट के आधार पर ये जानने की कोशिश की है कि यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में से कौन सा ज्यादा बेहतर निवेश साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं इन 13 पैरामीटर्स पर कंपैरिजन। फर्स्ट पैरामीटर है बैंक की फिजिकल प्रेजेंस। आप भी ये बात जरूर मानेंगे कि जिस बैंक की जितनी ज्यादा ज्योग्राफिकल प्रेजेंस होगी, उसकी ब्रांचेज और एटीएम की संख्या के द्वारा वह उतनी बड़ी ब्रांड इमेज के साथ साथ कामयाब और प्रॉफिटेबल बनने की ओर अग्रसर रहेगा। दिसंबर 2020 के आंकड़ों के हिसाब से यस बैंक की कुल 1000 वर्किंग ब्रांचेस और 1800 एटीएम है, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की केवल 576 वर्किंग ब्रांचेस और 541 एटीएम है। इन आंकड़ों के हिसाब से यस बैंक को ज्योग्राफिकल प्रेजेंस ज्यादा है, तो उसे 1 पॉइंट मिलता है। सेकंड पैरामीटर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो या पीई रेशियो। कोई भी शेयर कितना सस्ता या महंगा है, यह उसकी पीई रेशियो से जाना जा सकता है। यस बैंक का पीई 14.08 है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पीई 97.62 है। और अगर इन दोनों बैंक्स के पीई को उनके बेंचमार्क या बैंक निफ्टी से कंपेयर किया जाए, तो बैंक निफ्टी का पीई 34.10 है, जिससे यस बैंक का पीई 3 गुना कम है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पीई 2.5 गुना अधिक है। यानी वह बैंक निफ्टी से भी महंगे स्तरों पर चल रहा है और इसमें करेक्शन की अधिक संभावना बन रही है। पीई रेशियो के हिसाब से यस बैंक को 1 पॉइंट मिलता है। थर्ड पैरामीटर है प्राइस टू बुक वैल्यू या पीबी रेशियो। इस रेशियो से हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि कोई भी शेयर कितना अधिक अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है, कि इसमें हम शेयर की प्राइस को उसके बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। यस बैंक की पीबी रेशियो 1.13 है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की पीबी रेशियो 2.20 है और बैंक निफ्टी का पीबी रेशियो 3.08 है। यानी पीबी रेशियो के हिसाब से यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों ही बेहतर वैल्यूएशन पर है। पीबी रेशियो में भी यस बैंक को 1 पॉइंट और मिलता है। फोर्थ पैरामीटर है अर्निंग पर शेयर या ईपीएस। यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों ही ईपीएस 31 दिसंबर 2019 में नेगेटिव थे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कोइंसिडेंस है। 31 दिसंबर 2019 को यस बैंक का ईपीएस -78.21 था और वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ईपीएस -6.10 था। 31 दिसंबर 2020 को दोनों ही बैंक के ईपीएस में पॉजिटिव सुधार हुआ और यस बैंक का ईपीएस 0.61 हो गया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ईपीएस 0.64 हो गया था। 5 मार्च 2021 की यस बैंक का ईपीएस 1.18 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ईपीएस 0.70 है। ईपीएस के हिसाब से यस बैंक को 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन दोनों ही बैंक के ईपीएस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हमें अन्य पैरामीटर्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। फिफ्थ पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो या आरओई। किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट कितने बेहतर तरीके से शेयर होल्डर का पैसा मैनेज करता है या बढ़ाता है, ये आरओई से पता चलता है। यस बैंक का आरओई 31 दिसंबर 2020 में 8.03 था और इसी समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आरओई मात्र 2.26 था। इस हिसाब से यस बैंक का मौजूदा मैनेजमेंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और आरओई के मामले में यस बैंक को 1 पॉइंट और मिल जाता है। सिक्स्थ पैरामीटर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो किसी भी बैंक की हेल्थ का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है और वह बैंक फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितना सक्षम है, यह पता चलता है। यस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.4% है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.33% है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी यस बैंक को 1 पॉइंट मिलता है। 7th पैरामीटर है मार्केट कैपिटलाइजेशन। 5 मार्च 2021 को यस बैंक का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 41,591.14 करोड़ था और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 38,041.10 करोड़ है। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यस बैंक को 1 पॉइंट और मिलता है।
8 पैरामीटर है क्रेडिट रेटिंग। हम दोनों बैंक की क्रेडिट रेटिंग को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के हिसाब से कौन सा बैंक ज्यादा बेहतर है। पहले इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार यस बैंक को B3 स्टेबल रेटिंग है और मूडीज ने IDFC फर्स्ट बैंक को अभी तक रेट नहीं किया है। सेकंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार यस बैंक को BBB स्टेबल रेटिंग है और IDFC फर्स्ट बैंक को AA स्टेबल रेटिंग मिली है। तीसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर के अनुसार यस बैंक को BBB स्टेबल रेटिंग और IDFC फर्स्ट बैंक को AA स्टेबल रेटिंग मिली है। चौथी क्रेडिट रेटिंग ICRA के अनुसार यस बैंक को BBB या BB प्लस की रेटिंग है और IDFC फर्स्ट बैंक को AA स्टेबल रेटिंग है। पांचवी रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्स के अनुसार यस बैंक की रेटिंग विड्रॉ कर ली गई है और IDFC फर्स्ट बैंक को AA प्लस की रेटिंग है। यानी रेटिंग के मामले में IDFC फर्स्ट बैंक को जरूर बेहतर स्थिति के कारण 1 पॉइंट मिलता है, परंतु ये मेरी पर्सनल सोच है कि इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग को पीछे मुड़कर देखा जाए तो विश्वास कम ही होता है, क्योंकि जितनी भी इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा AAA रेटेड कंपनियां थी जैसे DHFL, IL&FS और एमटेक ऑटो, ये सभी कंपनियां रातों रात डिफॉल्ट कर गई थी, इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी पर कम ही ट्रस्ट बैठता है। 9th पैरामीटर है फाइनेंशियल रिजल्ट। इसमें हम यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। 31 मार्च 2020 में यस बैंक की इंटरेस्ट इनकम 16,65,258 लाख थी। टोटल इनकम 18,57,726 थी और IDFC फर्स्ट बैंक की इंटरेस्ट इनकम 31 दिसंबर 2020 को 11,91,776 लाख थी और टोटल इनकम 13,33,039 लाख थी। इनकम के मामले में भी यस बैंक IDFC फर्स्ट बैंक से बेहतर परफॉर्म करता दिख रहा है। 31 दिसंबर 2020 को दोनों बैंक के नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो यस बैंक का नेट प्रॉफिट 32,552 लाख था और IDFC फर्स्ट बैंक का नेट प्रॉफिट 34,625 लाख था। नेट प्रॉफिट के मामले में IDFC फर्स्ट बैंक जरूर बेहतर लग रहा है, परंतु यह जानना भी जरूरी है कि यस बैंक ने अपने NPA से निपटने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक से 3 गुना अधिक प्रोविजनिंग की है, जिसके कारण बैंक का नेट प्रॉफिट कम दिख रहा है। अब अगर दोनों बैंक के NPAs पे नजर डालें तो 31 दिसंबर 2020 में यस बैंक का ग्रॉस NPA पिछले साल दिसंबर 2019 से घटकर 15.36% हो गया था और IDFC फर्स्ट बैंक का ग्रॉस NPA मात्र 4.18% था। 31 दिसंबर 2020 को यस बैंक का नेट NPA 2.04% था, यानी NPAs को कम रखने के मामले में IDFC फर्स्ट बैंक यस बैंक से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसलिए IDFC फर्स्ट बैंक को फाइनेंशियल रिजल्ट के आधार पर 1 पॉइंट मिलता है। 10th पैरामीटर है AMFI का स्टॉक कैटेगराइजेशन। 31 दिसंबर 2020 में यस बैंक AMFI के लार्ज कैप कैटेगरी में आता है और IDFC फर्स्ट बैंक मिड कैप कैटेगरी में आता है। AMFI के लार्ज कैप कैटेगरी में आने के कारण यस बैंक को 1 पॉइंट और मिलता है। 11th पैरामीटर है MSCI का इंडिया इंडेक्स। 31 दिसंबर 2020 को यस बैंक को MSCI के इंडिया इंडेक्स में ऐड किया जा चुका है और अभी IDFC फर्स्ट बैंक को सम्मिलित नहीं किया गया है अभी तक। MSCI के इंडिया इंडेक्स में यस बैंक को शामिल किए जाने के कारण यस बैंक को 1 पॉइंट मिलता है। 12th पैरामीटर है शेयर प्राइस। 4 मार्च 2021 के क्लोजिंग प्राइसेस को देखा जाए तो यस बैंक का शेयर 16 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ और IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 68 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ। अब इन दोनों बैंकों के शेयर की कीमतों को देखकर यह समझ लेना कि यस बैंक का शेयर बहुत सस्ता है शायद गलत होगा। इसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से अगले पैरामीटर में जान पाएंगे। 13th पैरामीटर है फेस वैल्यू। दोनों बैंक के शेयर की फेस वैल्यू को देखा जाए तो यस बैंक के शेयर की फेस वैल्यू 2 है और IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर की फेस वैल्यू 10 है। इस हिसाब से 4 मार्च की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से
यस बैंक का शेयर 83 रुपये का बनता है। मतलब कीमत के मामले में IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर अभी यस बैंक से सस्ता है और IDFC फर्स्ट बैंक को मिलते हैं शेयर प्राइस और फेस वैल्यू के मामले में 2 पॉइंट्स। अब फाइनली सभी 13 पैरामीटर्स के टोटल पॉइंट को कंपेयर करने के बाद यस बैंक 8 पॉइंट के साथ लीड कर रहा है। यानी फ्यूचर में मौजूदा स्त्रों पर खरीद के बाद यस बैंक एक बेहतर निवेश साबित हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।